नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें कड़ी को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन आज स्मारक डाक टिकट और सिक्का होगा जारी। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय आज से पूर्व निर्धारित समय पर होंगे संचालित। शिक्षा विभाग का आदेश जारी। ऋण पास रांची में नियुक्ति, प्रोन्नति और वित्तीय अनियमितता मामले में तत्कालीन निदेशक अमूल रंजन सिंह समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी होगी बारिश। मौसम विभाग ने कल से 2 दिनों तक तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ियों की श्रृंखला के सिलसिले में प्रसार भारती आज नई दिल्ली में मन की बात एट 100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना प्रसारण तथा युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होंगे, जिनमें मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री की व्यापक विषयों पर बातचीत का उल्लेख होगा। उन्होंने कहा कि समापन सत्र में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उपस्थित रहेंगे। श्री चंद्रा ने बताया कि इस अवसर पर मन की बात की 100 कड़ियों के सिलसिले में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छोटे कारोबारियों की बड़ी भागीदारी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 87वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने लघु उद्यमियों की कामयाबी को उत्साहजनक बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्यमियों और स्ट्रीट कारोबारियों की भी बड़ी भूमिका है। देश के छोटे उद्योगों में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया लघु उद्योग है। कोरोना काल के बाद लघु उद्यमियों ने अपनी मेहनत से अहम स्थान बनाया है। आज सरकारी खरीद में इनकी भागीदारी बढ़ी है। छोटे कारोबारियों की इस कामयाबी को प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में याद किया। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों और उद्यमियों की ये कामयाबी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और सभी कोटि के विद्यालय आज से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे।
जबकि निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालयों के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। शिक्षा विभाग ने मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए सरकारी विद्यालयों में समय सारणी में फिर से बदलाव किया है। इससे पहले भीषण गर्मी को देखते हुए 19 अप्रैल से सभी कोटि के विद्यालयों को प्रातःकालीन करने का निर्देश जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के निधन पर आज से 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक की अवधि के दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इन 2 दिनों में कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऋण पास रांची में नियुक्ति, प्रोन्नति और वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्कालीन निदेशक डॉक्टर अमूल रंजन सिंह और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नाग समेत 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 वर्ष पुराने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेगी। गिरिडीह सदर अस्पताल में कल विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने गिरिडीह को मलेरिया मुक्त जिला बनाने की शपथ ली। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मलेरिया के मामलों में 95% की कमी आई है। मौके पर मलेरिया से बचाव से जुड़ी जानकारी दी गई। दुमका जिले में काठीकुंड प्रखंड के कई नक्सल प्रभावित गांव अब विकास योजनाओं से जुड़कर अलग पहचान बना रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले की काठीकुंड प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़ा चापुड़िया, सरवापानी, नारगंजो और महुआगढ़ी जैसी पंचायतों की तस्वीर अब बदल चुकी है। पहले इन गांवों और पंचायतों का नाम सुनकर ही लोग भय से कांप उठते थे। अब यहाँ के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जी रहे हैं। इन क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिला पुलिस बल और जिला प्रशासन के प्रयासों से अब इन गांवों के लोगों की सोच भी बदली है। इन गांवों तक पक्की सड़क बनी है, नागरिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है और युवाओं को रोजगार के अवसर एवं प्रशिक्षण मिल रहे हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। रेल मंत्रालय ने चांडिल स्टेशन पर 27 अप्रैल से टाटानगर छपरा एक्सप्रेस और दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस तथा 1 मई से टाटा गुड्डा एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी दे दी है। वहीं खलारी स्टेशन पर 28 अप्रैल से रांची वाराणसी एक्सप्रेस भी रुकेगी। सांसद संजय सेठ ने इन दोनों स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश तथा 27 और 28 अप्रैल को तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की है। वहीं 1 मई तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि आज से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने स्वास्थ्य मंत्री के वीडियो वायरल प्रकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पॉलिटिकल चंदा के नाम पर कैश चुराने वाले झारखंड के 300 वेतन भोगियों को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। हिन्दुस्तान ने झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर झामुमो द्वारा दिए गए बयान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य में 2 मई तक गर्मी से राहत, रुक रुक कर होती रहेगी बारिश, वज्रपात की भी चेतावनी। दैनिक जागरण ने रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 छात्रों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर लिया है।
द हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वीं कड़ी को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन आज स्मारक डाक टिकट और सिक्का होगा जारी। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय आज से पूर्व निर्धारित समय पर होंगे संचालित, शिक्षा विभाग का आदेश जारी। ऋण पास रांची में नियुक्ति, प्रोन्नति और वित्तीय अनियमितता के मामले में तत्कालीन निदेशक अमूल रंजन सिंह समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी होगी बारिश। मौसम विभाग ने कल से 2 दिनों तक तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।